क्रांतिकारी। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार चुनाव के लिए यह मेरी आखिरी वीडियो है। आप सभी साथियों के लिए बढ़िया जबरदस्त बातें लेके आएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। बिहार के अंदर वर्तमान के अंदर वोटिंग के नाम के ऊपर, वोट डालने के नाम के ऊपर सिर्फ जंगल राज चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल मूक दर्शक, गूंगा बहरा बन के और सब तमाशा देख रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े तमाम बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता है, सरेआम बिल्कुल पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। किसी को बंद कर दो, किसी को वोट डालने मत जाने दो, शराब बंद है बिहार के अंदर, खुले धड़के से चल रही है। यानी कि सरकार जो वर्तमान में है बिहार के अंदर, उसने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, शाम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपना ली है। अब बात आती है वो अपना समीकरण सारा लगा रही है, हमें क्या करना है इसके ऊपर। ये साथियों, आप लोगों को यह वीडियो गौर से सुननी है, शुरू से लेके लास्ट तक देसी भाषा के अंदर आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले तो खतरे की घंटी मैं आपको यह बता देता हूं, अगर SC ST और बहुजन समाज से, अपना बहुजन समाज है और मुस्लिम लोगों के से अब की बार अगर चूक गए आप लोग, अब की बार अगर गूंगे बहरे बन के घरों के अंदर बैठे रहे आप लोग, अब की बार आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, अब की बार बहुजन समाज के लोगों ने, चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हों, असाउद्दीन ओवैसी के हों, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को हों, कांग्रेस के हों, RJD के हों, तमाम जो बहुजन पार्टियां हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के हों, अगर आप लोगों वोटरों से अपील, अगर आप लोगों ने बुद्धि नहीं दिखाई तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर जो आपका शोषण करते हैं दोबारा से वो काबिज हो जाएंगे। और मैं हर बार यही कहता हूं कि बिहार का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूपी का 27 का। बिहार के अंदर बहुत से नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका 27 का चुनाव भी तैयार कर रही है, जिसके अंदर सबसे पहले तो आता है भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम, बहन सुप्रीमो कुमारी BSP का भी है, और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन का भी बड़ा जबरदस्त नाम आता है। क्योंकि बिहार के अंदर आप लोगों ने बड़ा जोर लगा रखा है, इतना जोर लगा रखा है कि बहुजन समाज ने दिन रात एक कर रखे। उसके बावजूद भी अगर बिहार के अंदर हमें निराशा मिलेगी तो समझ लेना वक्त बड़ा खतरनाक है। इसलिए आप सभी लोगों से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। बहुजन समाज के लोगों, सबसे पहले आज की रात है, जाग जाओ। आज की रात है, जाग जाओ, बुद्धि को लगाओ, बिकना नहीं है हमें हर हाल घड़ी में आज की रात अपना होश संभाले रखना है, अपनी बुद्धि को संभाले रखना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के सबसे पहले अपना वोट डालना है, और वोट डाल के आपको किसी भी तरीके का कोई उपमाद नहीं करना है। सामने वाले विपक्ष वाले आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश के अपने आप में बड़े बड़े ओली शोली फन्ने खां बोले जाते हैं, वो सरेआम मीटिंगें कर रहे हैं, सरेआम लोगों को इकट्ठा करके कह रहे हैं घरों के अंदर इनको वोट डालने के लिए ही मत आने देना इन लोगों को। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, अगर आप ठान लोगे, अगर आप अपना एकाग्रता दिखाओगे, तो आप इन लुटेरों को बिहार से ऐसे खदेड़ोगे कि इसकी जो आवाज है, कान फट जाएंगे RSS के मनुवादी लोगों के। ये गूंज दिल्ली तक इतनी भयंकर तरीके से जाने चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चल रहा है उसके अंदर भी पिंडियां कांपने लग जाए वहां लोगों की, जो अपने आप में बोलते हैं ना कि हम बड़े फन्ने खा हैं। उन नेताओं की, उन लोगों की, उन मनुवादी टाइप के लोगों की, क्योंकि वर्तमान के अंदर बताने की जरूरत नहीं, मैं मुद्दे रखूंगा, कहूंगा कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। 11 साल से
आप काल कोठरी की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग बिहार के अंदर किस तरीके का माहौल है यह अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, इसलिए इनके शिकंजे के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना है। सबसे पहले तो मैं अपना घर संभालना चाहिए। सबसे पहले मैं भाई चंद्रशेखर आजाद, इंडिया अलायंस, तमाम इन लोगों से, जो भाई चंद्रशेखर आजाद गठबंधन है ना, जो भाई चंद्रशेखर आजाद और असाउद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का, भाई चंद्रशेखर आजाद की सीटें आएंगी पक्का, बढ़िया वाली सीटें आएंगी। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का और असाउद्दीन ओवैसी का एक सीट के ऊपर गठबंधन है, वो सीट भी पक्का हमारी बहन जी के खाते के अंदर भी आएगी। इसलिए हमें गिला शिकवा नहीं करना है। जहां आपकी ताकत है, बहुमत है आपका, आपको एक एक वोट बेशकीमती दिमाग से डालना है। पोलिंग, ये जो पोलिंग का सर्वे निकाल रहे हैं, पोलिंग ये जो है सिस्टम है, वो कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है। इस सारी रात आज डिबेट चलेगी चैनलों के ऊपर। बड़े बड़े गोदी एंकर के जो चैनल है ना, गोदी मीडिया के लुटेरों के, जिन्होंने इस देश को लूट लिया है, उन लुटेरों के जो चैनल है, उन चैनलों के ऊपर आज डिबेटें चलाई जाएंगी आपका माइंड खराब करने के लिए। शराब बेची जाएंगी, आज पैसे सप्लाई किए जा रहे हैं, वो सारे हथकंडे लगाए जाएंगे। ये संविधान की बदौलत, बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट होता है। वोट डालते वो शराब के लिए नहीं डालते दोस्तों, वो वोट आपके आने वाले भविष्य के लिए होता है कि हम हमारे नेता ऐसा चुने जो काम करे। ये लोग काम कतई नहीं कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं लोकतंत्र संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक दो दो पैसे के इंसान नहीं होते, उनके ऊपर देश के बड़े बड़े जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं देश के अंदर, जैसे उनकी जेब के अंदर रहता है यह देश, यहां कोई और रहता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष की बदौलत आज जीने के काबिल हुए हो आप। महामानव मान्यवर साहब कांसीराम जी की वजह से आपको राजनीति के अंदर पैर रखने की आपको आजादी मिली है, वरना कहां औकात थी आपकी। उस महामानव विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की कसम है आपको वोट डालना है तरीके से, आपको वोट डालना है बुद्धि से, आपको वोट इस तरीके से डालना है कि आपको देखना पड़ेगा वोटरों की यहां पे जीत कौन रहा है। गूंगे बहरे और आपको वो नहीं बनना, अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर नहीं होना है। मेरे बहुजन समाज के वोटरों में आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप समझो, आप विद्वान हो, समझदार हो। बिहार की जनता, बिहार के लोगों, आप सभी को वोट वहां डालना है जहां बहुजन समाज और संविधान सुरक्षित हो, संविधान का फायदा हो। अभी हमारे पास धन इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, अब तो हमारे पास सब नैया लूट रही है, उस नैया लूटती हुई नैया को बचाने का समय है। अभी हमें ताज पहनने का शौक नहीं करना चाहिए, हमें अब यह सोचना है कि संविधान सुरक्षित किस तरीके से हो। ये संविधान के ऊपर दो दो पैसे के टुच्चे इंसान बढ़ा बढ़ा के मूछ दाढ़ी और अपने आप को फन्ने खा समझने लगे। देश को, इस देश को लूट लिया गया है। वो काना बाबा के 15-15 लाख रुपए याद करो, जो कपाल भाती करके वो रामदेव बकवासबाजी करता था, तेल सस्ता हो जाएगा, नौकरियां लग जाएंगी, स्विट्जरलैंड के अंदर जो जमा पैसा वो पैसा आ जाएगा। कितनी झूठ बोलेंगे उनकी, इनकी हजारों लाखों झूठ हैं। किसानों की शहादत आप लोग क्या भूल जाते हो, क्या भूल जाते हो? यहां किसी को कोई इंसाफ नहीं चलता, सिर्फ मनुस्मृति के हिसाब से सिस्टम चल रहा है। देश के प्रशासन के अंदर, सिस्टम के अंदर सारे के सारी जातिवादी लोग बैठे हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार यही बनी रहे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर उन लोगों को बिठा रखा है। भाई, देश का जो सिस्टम है उसके अंदर उन्हीं लोगों को बिठा रखा है, वरना बड़ा बड़ा मंत्री सरेआम, बिहार के अंदर एक मंत्री है, उसका नाम तो नहीं पता मेरे को, उसका देखी थी मैंने वीडियो, वो सरेआम बोल रहा है कि वोट डालने मत देना वोट को, जैसे कि वोट ये देश है और वोट और सिस्टम इलेक्ट, जो वोट डालने की प्रक्रिया है वो उसके बाप की है सारी की सारी, उसके घर की खेती है, किसी को वोट डालने नहीं देंगे।
वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो बातें रख सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुजन सिस्टम और बहुजन समाज की राजनीति है वो जीरो हो गई इसलिए। लेकिन अब जीरो नहीं है। जाग जाओ बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर वो क्रांति करके दिखाओ अब की बार आप, कि दुनिया याद रखे, लोग याद रखें कि बिहार की जनता समझदार जनता, बुद्ध की धरती के अंदर से, और आप लोगों ने कमाल किया है। आप लोगों के बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात एक कर रखा है। कल असाउद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, तमाम ये लोग भी जा रहे थे। इसके साथ साथ वो इकरा हसन लड़की की भी आज जो गठबंधन था उसके लिए रैली थी। और एक बीच में एक पॉइंट और बोल देता हूं, बिहार का एक गायकार है खेसारी लाल यादव, उसको भी जिताना है भाई, उसको भी जिताना है, क्योंकि मनुवादी लोग है ना उसके पीछे पड़ चुके। वो भी खुद मनुवादी है वैसे तो खेसारी लाल यादव, लेकिन 3-4 मनुवादी उसके पीछे पड़ गए हैं उसको, मतलब वो बनाने के लिए। वो धरती से जुड़ा हुआ गरीब इंसान, गरीब बच्चा है, समाज से प्रेम करता है और एक कलाकार है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि खेसारी लाल यादव को दबा के वोट देना है उसको। वो सोच ये ना सोचे उसको इतने वोट देने हैं कि अनुमान से ऊपर के वोट देने हैं, सारे के सारे गिले शिकवे भुला के। आज यदुवंश के लोगों को, जो यादव कम्युनिटी है, उन यादव कम्युनिटी को यदु मुल्ला कहा जा रहा है। देखिए कमाल की बात है, ये लोग कहां तक गिर सकते हैं, कहां तक गिरने की इनकी है। यदुवंशियों को यदु मुल्ला बोला जा रहा है, बड़े शर्म की बात है। मतलब कि नीचता की सारी प्रतिकाष्ठा सारी की सारी पूरी कर दी है। इसलिए बिहार की जनता, आपके पास मौका है, कल सुबह आपको वोट डालना है। वोट आपको अपना वोट कहां डालना है, अपने परिवारों को समझाएं, मोहल्ले के अंदर समझाएं, रिश्तेदारी के अंदर समझाएं, एक एक घर के कान के अंदर कान के पर्दे खोल खोल के जोर जोर से बोले कि इसके ऊपर बटन दबाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद की एससी का बटन है, पतंग का बटन है, तमाम हाथी का बटन है। तो ये जो अपने आप आपके निशान के जो बटन हैं, उन बटनों को दबवाना है। बहुजन समाज का कोई भी कार्यकर्ता हो उसको, और खास करके एससी एसटी और मुस्लिमों के लिए बड़ी खतरनाक बात है। मुस्लिम लोगों जाग जाओ, हमें माना कि तमाम तुम करते तो हो, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ उस प्रतिक्रिया के अंदर नहीं जाऊंगा कि कौन क्या खाता है कौन नहीं पीता है, अपनी आजादी है भाई, जो जी में आओ वो खाओ। लेकिन मुस्लिम समाज से प्रार्थना है कि आप भी जागो, अपना वोट है वो इधर उधर मत डालना, एक तरफा वोट डालना। वैसे समझदार है मुस्लिम, वो वोट अपना खराब नहीं करेगा, वो वोट एक तरफा ही डालेगा, लेकिन आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और डब्बा मशीन के ऊपर आपको पूरी ध्यान रखना है। अब की बार अगर बिहार के अंदर कि वैसे तो सरकार तो बन ही नहीं रही, अगर सरकार बनेगी तो वही सेटिंग और डब्बा मशीन का कारवा है, क्योंकि 70 लाख वोटों को काटा गया है। किस किस तरीके से उन वोटों को हटाया गया है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए देश की जनता से, तमाम लोगों से, बिहार की 243 सीटें हैं, 6 नवंबर कल की वोटिंग है सुबह की, और फिर दूसरे चरण की वोटिंग होगी 11 तारीख को, 14 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देख लेना भाइयों, आपके पास टाइम अब शाम के 5 बजे हैं। 5 बजने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, 5 बजे के बाद 12 घंटा बाद ठीक आपकी जिंदगी का वो टाइम आएगा जो 5 साल तक आप गुलामी और आजादी को अनुभव करोगे। अगर आपको आजादी को चुनना है तो आपका वोट कहीं नहीं जाना चाहिए, बहुजन समाज के खाते के अंदर जाना चाहिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु जाना चाहिए। इन मनुवादियों को, और खास करके सीधा बोल रहे हैं भाई, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये तमाम लुटेरे जो हैं, लुटेरों की पार्टी है, गोदी की पार्टी है, गोदी मीडिया की पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाले लोगों की, जुमलेबाजों की पार्टी है। उसको वोट नहीं देना भाई बहुजन समाज के लोगों। अब की बार कुछ ऐसा करके दिखाओ बिहार के अंदर कि हमें भी 14 तारीख को ऐसा लगे कि वाह भाई वाह क्या कमाल कर दिया है। 27 के अंदर फिर यूपी के अंदर देख कितना बढ़िया जबरदस्त कारवा करके दिखाएंगे। एक एक वोट ध्यान से डालना है, एक एक वोट आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे बहुजन समाज के लोगों,
आपको ऐसा, अब मैं खोल खोल के तो क्या बताऊं सारी बातें आपको। भाई चंद्रशेखर आजाद की सीट पक्की लेके आनी है, कसम है आपको। भाई चंद्रशेखर आजाद का एससी का बटन है। अब की बार बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का खाता खुलेगा तो आप लोगों को मैं वादा करता हूं दोस्तों, 27 के अंदर आपका भाई उत्तर प्रदेश के अंदर वो ताकत लेके उभरेगा, मनुवादियों की चूड़ें हिल जाएंगी। मनुवादी बोल रहे हैं नीला कबूतर, पीला कबूतर, धोला कबूतर, कबूतर तो नीले ही होते हैं, लेकिन ये एक संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि जातियों के अंदर ये चीजें इन्होंने डाल डाल के समाज को नीचा दिखाने की इनकी सदैव से इनकी औकात रही है, घटिया लोगों की। ये हमेशा इसी तरीके की चीजें रखते हैं, जैसे इसको राहुल गांधी को पप्पू घोषित करके एक मानसिकता ग्राउंड गिराने के लिए बोल दिया। अब ये बोलते हैं ना नीला कबूतर, तो बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं इनको कबूतर, इनकी जरनाट पिछवाड़े के अंदर ऐसा लगेगा, ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं हम। लेकिन एक बार किसी स्टेट के अंदर हमारी सरकार तो बन जाए, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को कामयाबी तो मिल जाए। जिस दिन ये लोग सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की संसद के अंदर तो बैठता है, ये विधानसभा के अंदर जिस दिन हमारे विधायक बैठने लग जाएंगे ना, उस दिन हम बताएंगे इनको नीले कबूतर होते हैं कि पीले कबूतर। एक रेप्ट के अंदर इनका पेट के अंदर जितना खा रखे हैं वो सारा का सारा इनका लैटरिन का बड़ा होगा बाहरली साइड में। जो ये बोलते हैं ना तमाम दो दो पैसे के घटिया इंसान, ये लोग, क्योंकि हम लोगों के पिछवाड़े के ऊपर हजारों सालों से जातियां दागी गई हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। 1100-1300 दलित जातियां, किसी को चमार, किसी को सैंसी, किसी को बाल्मीक, किसी को ढेहा, किसी को फलाना, इतनी जातियों के अंदर आपके ऊपर लाद के आप यहां के मूल निवासियों को गुलाम बना के इन लोगों ने और अपनी जेब के अंदर डाल लिया। ये तो बाबा साहब अंबेडकर और उसके बच्चे बाबा साहब अंबेडकर के रमाबाई संघर्ष, मान्यवर साहब कांसीराम कबीर नानक, गुरु घासीदास जी महाराज, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज, इन महामानवों का बहुत बड़ा योगदान रहा देश के अंदर, और उस विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों को इस महामानव की कसम खाके और आपको जाना है, आपको इसके संविधान की रक्षा करनी है, आपको इसके बच्चों ने जो कुर्बानियां दी थी, रमाबाई का जो संघर्ष है उसकी आपको रक्षा करनी है। बिहार के लोगों, अब की बार बिहार के अंदर वो चीज करके दिखानी है आपको कि मनुवादी याद रखेंगे। आपको एक तरफा वोट होनी चाहिए और भाई चंद्रशेखर आजाद के जहां पे मजबूत कैंडिडेट है उनको दबा के वोट देना है, बहन जी के वो उनको देना है। और उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात के लिए, सभी रास्ते सारे के सारे ऐसे हो जाएं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, तो नीतीश कुमार को तो साइड में कर दो, तेजस्वी यादव और इंडिया का जो गठबंधन है राहुल गांधी जी का, आपको बाकी सीटों के ऊपर जहां पे ऐसा लगे कि यहां पे हवा बन रही है, यहां पे और पार्टियां नहीं जीत रही हैं, तो मेरे दोस्तों अपना वोट खराब नहीं करना है। मैं किसी की चमचाखोरी नहीं करता, मैं संविधान की रक्षा हेतु बोलता हूं, बाबा साहब के लिए बोल रहा हूं। माननीय राहुल गांधी ऐसे उठाए ऊपर फिरते हैं, संविधान को, संविधान की कसम खाते हैं, और हिंदू लोग तमाम अपने आप को जो हिंदुत्व को ढोते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो तो राहुल गांधी को मुसलमान बोलते हैं। मुस्लिम है बोले राहुल गांधी, तो हिंदू थोड़ी है। इसलिए एक तरफा राहुल गांधी आ गए हैं अपने ही लोगों के अंदर। इसलिए राहुल गांधी जी से भी और तेजस्वी यादव से भी हमें कोई परहेज नहीं करना है। जहां पे उनकी मजबूत सीट दिख रही है और जहां पे ऐसा लगे कि बीजेपी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो और हमारी दलितों की जो पार्टियां, भाई चंद्रशेखर हो, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हो या कोई और हो, उनको दिमाग लगा के उनको वोटरों को और उनके जो कैंडिडेट है उनको भाई समर्थन दे देना और बढ़िया तरीके से इस इंडिया अलायंस को भी जिता देना, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बातें। इसलिए ये मेरी वीडियो शेयर कर देना दबा के, और इस वीडियो या आखिरी वीडियो, इसके बाद वीडियो डालें तो के कल भी डालेंगे, लेकिन आपको आगाज करने के लिए वीडियो है। वक्त बहुत खतरनाक है बिहार के लोगों,
हम भीख मांगते हैं आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए। ये लुटेरे, ये विदेशी लुटेरे हैं, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बहुजन समाज और लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐ मेरे बिहार के लोगों, आप कुछ ऐसा कमाल कर देना कि याद रखें ये लोग। बिहार की जनता बड़ी समझदार है, अपना एक एक बेशकीमती वोट देके अब की बार संविधान की सरकार बनाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम ये लोग उस विधानसभा के अंदर होंगे जहां पे संविधान गूंजेगा। बहन जी के कार्यकर्ता हैं, जहां पे बहन जी की मजबूती है, उन कैंडिडेटों को भी बधाइयां हो। आज का दिन भाई सोना नहीं है, आज की रात सोना नहीं है। सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक आपको दिन रात एक करना है, मतलब के देखना नहीं है आपको, चाय पकोड़े बिस्कुट नहीं खाने हैं। एक एक इंसान को पकड़ के लेके आना और वोट डलवाना है। 5 साल और देख लेना 5 घंटे, 5-10 घंटे और 5 साल। इसलिए इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। गद्दा गद वोट मोर मारनी है, एससी को बटन दाबना है। कहां जहां पे असाउद्दीन ओवैसी का पतंग का हो वहां पतंग का वोट दाबना है। जहां पे ऐसा लगे कि हमारे ये बहन जी सुप्रीमो मायावती जी की मजबूती है तो उस मजबूती के ऊपर बटन दाबना है। तो ये चीजें जो है जहां पे, तो तमाम ये जो लोग हैं, आप लोगों को ये काम बात दोस्तों करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं यही कह रहा हूं, यही आप सभी साथियों को बता रहा हूं। बहुजन समाज से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा बहुजन समाज बिहार बचा लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हम सभी लोगों के लिए। आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, दबा के वोट डालने हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद और इंडिया गठबंधन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के कार्यकर्ताओं, बिहार के लोगों, आपको सोना नहीं है। श्याम दाम दंड भेद नीति के जो खिलाड़ी हैं उनके माइंड से 2 फुट ऊपर बढ़ के आपको काम करना है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।